ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है f of x is equal to root x minus 3। ठीक है, चलिए अब एक चीज जानिएगा कि यहाँ पर आप x क्या नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसको इस तरह समझिएगा कि ये जो रूट में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, रूट में जो वैल्यू है वो कंप्लीटली निगेटिव नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में आपको? ये जो है रूट में वैल्यू, क्योंकि हमें पता है रूट -1 इज आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रूट अगर इस रूट के अंदर जो वैल्यू है पूरी कंप्लीटली निगेटिव हो जाती है तो आपका जो ये स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यूज है ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, मतलब भाई की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। ठीक है, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, उसके लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो आगे बनाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी पढ़ेंगे। अभी इसको आप ब्रीफली ऐसे समझ लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरह से होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होता है। ठीक है, जिसमें आयोटा इज रूट -1। ठीक है, रूट -1 इज आयोटा विच इज फुल्ली इमेजिनरी। ठीक है, रूट -1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं बोलूं कि √1, तो आप √1 की वैल्यू +-1 बता सकते हैं कि √1 की वैल्यू प्लस होगी या फिर +1 होगी या -1 होगी, बट रूट -1 की क्या वैल्यू होती है ये आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से ऐसे भी इमेजिनरी नंबर हमारे सिस्टम में बिलोंग करते हैं, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की, मतलब आपका डोमेन को डोमेन ये पूरा रियल नंबर पे बेस्ड है, तो आपका डोमेन के एलिमेंट्स और को डोमेन के एलिमेंट्स सारे रियल होंगे, तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी कोई जगह नहीं है। इसलिए हमें इस तरह से इसको डील करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या बने, जो अंदर x -3 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरी वैल्यू निगेटिव आ गई, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू x -3 किसी कारण से अगर निगेटिव आ गई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, मतलब y की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। हमको वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि को डोमेन के एलिमेंट भी जो हमारे पास है वो सारे रियल है, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये सोचना है हमें यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। Since for x -3 is greater or equal to 0, the function is defined। ठीक है ना, फंक्शन हमारा किस लिए डिफाइन है कि अगर x -3 की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब तो हमारा फंक्शन डिफाइन है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे पास हर वक्त इस रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब 0 आएगा, 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। ठीक है, बट निगेटिव नहीं आएगी और निगेटिव रखना भी नहीं है। ठीक है, सिंस फॉर x -3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो अगर इसके लिए फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, इस -3 को आप इधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फॉर x is greater than 3 the function is defined। फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, हमारा फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, x -3 ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से बड़ी हो सकती है, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो क्या होगा, सो द डोमेन, यहां से हमें ये क्लियर पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 3 है और 3 से बड़ी इंफिनिटी तक। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो डोमेन हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3 टू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल लगाया मतलब इंफिनिटी को नहीं, इंफिनिटी से जस्ट पहले कोई सा रियल नंबर होगा वहां तक। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है, 3 से, समझ लीजिए आप इसको रियल नंबर पे समझिए, रियल लाइन पे 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इधर कोई इंफिनिटी होगा आगे। ठीक है, तो हमें हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है और 3 से बड़े इधर के सारे नंबर आ रहे हैं, उन सबको हम ले सकते हैं x की वैल्यू, देख लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, तो उसको हम इस तरह से क्लोज इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 3 को शामिल किया है और 3 के बाद के सारे इंफिनिटी से जस्ट पहले जो रियल नंबर है आपके पास वहां तक के नंबर्स को शामिल किया है। ठीक है, तो ये होगा हमारा डोमेन। चलिए अब रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब एक चीज को समझिएगा, जब भी आपके पास डोमेन जो है वो इंटरवल के फॉर्म में आता है,
जब भी आपके पास डोमेन इंटरवल के फॉर्म में आता है तो आपको रेंज निकालने के लिए ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में x को पूरे y के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है, तब जाके y की वैल्यू सर्च कर रहे थे कि नहीं यार y की वैल्यू यह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे यहाँ पे आप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे रेंज के लिए, यहाँ पे रेंज के लिए समझिएगा, देखो सिंस x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है ना कि x माइनस 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है, इसको मैं स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोथ द साइड हमने क्या ले लिए, स्क्वायर रूट्स ले लिए। समझ में आ रही है बात आपको, बोथ द साइड हमने क्या ले लिए, स्क्वायर रूट्स ले लिए। अब देखिए ये क्या है, रूट x माइनस 3, यही तो आपका f ऑफ x है, मतलब y है, यही तो आपका क्या है, y है ना। दिस इंप्लाइज दैट y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये क्या है, y, क्लियरली, ठीक है। देखो x माइनस 3 की वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी है, ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। अब जब ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल भी है तो 0 के इक्वल है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही है। और अगर ये 0 से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 से बड़ी है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो वो भी तो 0 से बड़ा रहेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर ये 0 से बड़ी 0.00001 भी आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे भी आंसर क्या आएगा, समथिंग 0.00000 कुछ ही आएगा, ठीक है, बट 0 से कुछ बड़ा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके भी 1 लगा दूं तो भी ये 0 से तो बड़ा ही है ना। तो इसका स्क्वायर अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट भी या तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होगा, क्लियरली बात है, ठीक है। और यही वैल्यू हमारी क्या है, इसको ही तो हम भाई बोलते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब देखिए रेंज जो है मतलब y की वैल्यू वो क्या आ रही है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, हैंस रेंज इज 0 ले सकते हैं आप अप टू ओपन, ठीक है, ये हो गई हमारी रेंज, ठीक है। चलिए ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 which is defined as f of x equal to 1 upon root x plus 2, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था इसमें रूट की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में थी, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं, ये न्यूमरेटर में, बट यहाँ पर रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई है। तो अब एक चीज और है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है, सिंस फॉर x plus 2 is greater than 0 the function is defined, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने नहीं लगाया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर होता है न्यूमरेटर में आपके पास, ठीक है, तब इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी तो चलेगा क्योंकि आंसर 0 आएगा। बट अभी डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब y डिफाइंड नहीं होगा, y एक अनडिफाइंड वैल्यू लेकर चलेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, जब ये न्यूमरेटर में होता है इस तरह से, इसके नीचे 1 है मान लीजिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर ये क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम इसको जो है तब इस कंडीशन में, ठीक है, जब ये न्यूमरेटर में है तो इस कंडीशन में हम x plus 2 को ग्रेटर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरे की वैल्यू अगर 0 भी हो जाएगी तो भी आंसर 0 आएगा, एक फिक्स वैल्यू है 0, ठीक है, और 0 से बड़ी भी आएगी तो भी आपके पास जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। बट यहाँ पर देखिए आप x plus 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अगर आपने इक्वल टू 0 रख दिया मतलब इसकी वैल्यू 0 भी लेकर चल रहे हैं, तो आप देखिए इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो रूट 0 0 होता है, रूट 0 0 होता है, और 1/0 इज इंफिनिटी, ठीक है, इसलिए हम इक्वल का साइन नहीं लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू हमको 0 भी नहीं रखना है, 0 से अब बड़ी ही रखना है कुछ ना कुछ, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x plus 2 ग्रेटर देन 0, ओके स्टूडेंट, मतलब x की जितनी भी रियल नंबर्स हैं x है ना, वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, दैट मीन्स x शुड बी
ग्रेटर देन -2, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे आप, तो x शुड बी ग्रेटर देन -2, द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है ना, हमारा फंक्शन किस लिए कौन कौन सी वैल्यूज पर डिफाइन हो रहा है, x की, x इक्वल टू -2 से बड़ी वैल्यूज पे। ठीक है, तो -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम इंटरवल बना लेते हैं, हमारा डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, सो द डोमेन क्या होगा, -2 से बड़ा लेना है आपको। अब देखो इक्वल का साइन नहीं है तो आपको क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल लगना पड़ेगा। -2 से +∞ तक के सारे एलिमेंट्स लेने आपको, तो ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी रेंज की। ठीक है, चलिए ठीक है, अब फिर से देखिए आपका डोमेन जो इंटरवल के फॉर्म में आ रहा है, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया जाए रेंज के लिए, यहां लिखिए सिंस x + 2 इज ग्रेटर देन 0, जब x + 2 0 से बड़ा है, ठीक है, x + 2 0 से बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x + 2 ये भी 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए देखो हमारे पास ऊपर 1 है, तो 1 0 से बड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 0.5 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या 1/0.5 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखिए ये मैंने 5 से डिवाइड किया, ये 10 बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5/10 दैट मींस 2, तो 2 0 बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर x + 2 इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव, देन 1/x + 2 इज आल्सो पॉजिटिव। ओके, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होना है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो एक चीज समझिएगा कि इसका बोथ द साइड स्क्वायर रूट्स, जब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब 1/√x + 2 इज आल्सो पॉजिटिव। और अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट 1/√x + 2 इज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो यही तो हमारा क्या है, y है ना, ये पूरी वैल्यू तो हमारी y है। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसकी जगह y लिख सकते हैं। ठीक है, तो y क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यूज क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, y की वैल्यूज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज हो जाएगी 0 से ∞। ओके स्टूडेंट, आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to ∞। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The function is defined as f(x) equal to 5 minus x divided by x minus 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब फिर से आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ 5 है, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यस 5 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही x की जगह 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती है। डायरेक्ट मैं अभी डोमेन बना देता हूँ आपके लिए। ये डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, आपको सारे रियल नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये सिंगलटन 5 को नहीं रखना है, 5 को हटाओ। ठीक है, 5 के लिए y की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब हमारा जो 5 है वो प्रीमेज का काम नहीं कर रहा है, तो डोमेन में इसको हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। ठीक है, तो रेंज के लिए देखिए इसको ऐसे समझिए डायरेक्ट। ठीक है, देखो ये 5 - x, ये x - 5 है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर मैं कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लूं तो इसको कर दूंगा x - 5 डिवाइडेड बाय x - 5। इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो देखिए ऊपर भी x - 5, नीचे भी x - 5, आंसर इज -1। ठीक है, आप x की जगह इस 5 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर जो भी लेंगे आप वो हमेशा कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। मतलब हमारे पास देखिए जैसे मैंने 5 को छोड़ के कुछ और वैल्यू ली, 4 ले ली मान लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने 5 - 4, x की जगह क्या ले रहे हैं हम, 4 ले लिया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 4 - 5, ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है 1, नीचे कितनी आ रही है -1, आंसर इज -1। अगर आप 4 नहीं लेते हैं, मान लीजिए x = 6 ले लिया आपने, ये 5 - 6 डिवाइडेड बाय 6 - 5, तो ऊपर -1 नीचे 1,
अगेन -1। अगर आप 7 लेते हैं, 7 में देखिए आपको 5 - 7 डिवाइडेड बाय 7 - 5, तो ऊपर आपके पास -2 और नीचे +2 आ रहा है, अगेन -1। तो आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा इस तरह से कैंसिल आउट होती जाएगी और आंसर आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलना है। मतलब आपके पास y की एक ही वैल्यू आ रही है बार बार, वो है -1। मतलब y की वैल्यू -1 ही रहनी है। आप x की जो चाहे वो रियल नंबर रख सकते हैं 5 को छोड़ के। ओके, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया है कि जो रेंज है मतलब y की वैल्यू फिक्स वैल्यू हो गई कि -1 ही आ रहा है। आप कुछ भी रखते रहिए, y की वैल्यू क्या दूसरी थोड़ी ना आएगी, क्या आएगी, सिर्फ -1 आएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी सिंगलटन -1। दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर डोमेन। ठीक है, रेंज आपकी क्या होगी, सिंगलटन -1। ठीक है, हर बार आपको y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। ठीक है, मतलब x में आप कुछ भी रखिए, x जैसे आपने 4 रखा तो यहाँ पे -1 आएगी, 6 रखा y की वैल्यू -1 आएगी, 7 रखो फिर y की वैल्यू -1 आएगी, 8 रखो फिर y की वैल्यू -1 आएगी। वो तो आना ही आना है। तो अब इस तरह से x की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं 5 को छोड़ के। ठीक है, 5 को छोड़ के। ठीक है, जैसे आपने √2 रखा तो √2 में भी -1 आएगी, √3 रखा तो भी आपको -1 आएगी। मतलब रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी तो आते ही हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी रियल नंबर रखिए, आपको वैल्यू हमेशा -1 ही मिलेगी भाई की। ठीक है, तो रेंज हमारी क्या हो गई, -1। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वेयर फंक्शन is defined f of x equal to mod x minus 4 divided by x minus 4। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, फिर से यहाँ x 0 मीटर में आ रहा है या -4 है, मतलब एक हम क्या नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते। ओके, जैसे ही आप 4 रखेंगे तो ये पूरा पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिख देंगे क्लियरली आपका डोमेन क्या हो जाएगा, 4 को छोड़ के आप सारे रियल नंबर रख सकते हैं। तो आपका डोमेन है वो r माइनस सिंगलटन 4 होगा। ठीक है, क्योंकि आप 4 नहीं रख सकते x की जगह पर, इस x की जगह पर 4 नहीं रख सकते, बाकी कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एंड रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज क्या होगी सोचिए। देखिए हमारे पास यहाँ मोड लिखा हुआ है, बट x -4 ऊपर भी है, x -4 नीचे भी है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, यदि हम ये मोड x -4 की वैल्यू को हम पॉजिटिव ले, वो तो पॉजिटिव ही होना है क्योंकि मोड का काम क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो भी मोड उसको पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि अगर मोड में नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव आती है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही आती है, कोई इशू नहीं है। मतलब इसको तो ये पॉजिटिव बना के ही देगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि एक्चुअल में x -4 क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए x -4 इज अ निगेटिव वैल्यू। ठीक है, क्या है, निगेटिव वैल्यू, तो नीचे ये निगेटिव बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे मोड नहीं है आपके पास, इस वैल्यू पे मोड नहीं है, नीचे निगेटिव है, और ऊपर इस निगेटिव का मोड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये इस तरह से है। देखिए अगर मैंने मोड में -1 रखा तो ऊपर मोड -1 और नीचे तो -1 आ रहा है, इसी तरह से हो रहा है। देखो -1 लिया मतलब इसकी वैल्यू को नेगेटिव लिया, मतलब -1 मान लीजिए एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो नीचे -1 है और ऊपर मोड में -1 है, तो मोड का काम क्या है, इस -1 को +1 बना देना। बट ये नीचे तो -1 रहेगा ना, जो इसको क्या बना देगा, -1 बना देगा। बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब मान लीजिए दोनों वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ऊपर 2 है नीचे भी 2 है। अब 2 का मोड निकालोगे तो 2 ही आना है, क्योंकि पॉजिटिव का मोड का काम क्या है, पॉजिटिव करना, और 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब एक चीज है ना, यहाँ ऊपर और नीचे में एक ही वैल्यू के ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ x -4 ऊपर भी है, x -4 नीचे भी है, बट ऊपर वाला जो x -4 है वो मोड में है। ठीक है, तो मोड क्या करता है, वैल्यूज को पॉजिटिव करता है। अगर ये ऑलरेडी निगेटिव है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव बनाए। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला -2 रख लू मैं, तो नीचे -2 आएगा, ऊपर तो +2 बन जाएगा मोड के कारण, बट नीचे तो -2 रहेगा ना, तो ये अल्टीमेटली -1 ही रहेगा आपको। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर आपने +3 ले लिया और नीचे भी +3 ले लिया, तो 3/3 मतलब 1 आएगा। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट होगी। बट अगर दोनों निगेटिव है ना, मतलब x -4 की वैल्यू निगेटिव है तो आपके पास आंसर जो वो निगेटिव आएगा, और अगर x -4 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी मतलब आपकी वैल्यू क्या आएगी,
1 आएगी, ठीक है। और एक चीज, आप 4 तो ले नहीं सकते, ठीक है। हाँ, और क्या 0 आ सकता है? 0 भी आएगा, 0 के लिए तो इनडिटर्मिनेट है, ये 0 नहीं आएगा सर, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपकी जो रेंज है उसमें बस 2 ही तरह की वैल्यूज बार बार रिपीट होगी। आप जो भी रख के देख लीजिए यहाँ, ठीक है। आप जो चाहे वो रख के देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो आपके पास आंसर -1 आएगा, और अगर कोई दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास +1 आएगा। आंसर 1 और -1 ही आने हैं, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी? -1 एंड +1, दिस इज योर रेंज, ठीक है। 0 नहीं आएगी क्योंकि हम कैंसिल करते हैं तब भी तो 1 ही आता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। जब हम कैंसिल आउट करते हैं 1 से छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। डोमेन क्या होगा? 4 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी? -1 +1, ठीक है। जब आप ये x -4 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है आपकी, तो अल्टीमेटली आप पहुंच जाओगे -1 पे, और जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है x -4 की, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे? 1 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। इन सभी की जो आंसर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।